अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप जब तक वीडियो को नहीं देखेंगे बात आपको समझ में आएगी नहीं। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमा हिंद का 34वां इजलास आम हुआ और वहाँ पर तमाम धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाया गया और हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, जिनकी ये कोशिश होती है, जिनकी ये काविश होती है कि हमेशा मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहे, हज़रत ने बयान किया, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पूरे आवाम में फैलाया जा रहा है और नफ़रत का एक माहौल पैदा किया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया में, गोदी मीडिया में, तमाम जगह जो है खलबली मची हुई है। मैं आपको हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का वो बयान सुनाऊंगा और उस पर जो है वहीं खुले मंच में ही जैन धर्म के धर्म गुरु जो है उन्होंने एतराज़ किया और बहुत बड़ा एतराज़ किया और खुले शब्दों में मौलाना को जो है कहा कि आप आइए और चैलेंज किया। तो ये सारी बातें मैं आपको सुनाऊंगा। उसी बीच में सिख धर्म के धर्म गुरु जो है उन्होंने मौलाना का समर्थन किया और मौलाना की बातों को 100% हक बताया और 100% कहा कि मैं मानता हूं कि आपकी बातें हक है और हमारे धर्म में भी यही सिखलाया जाता है। क्या कुछ मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने क्या कुछ बयान किया, आइए पहले उनके बयान सुनते हैं। उसके बाद जो है जैन धर्म के धर्म गुरु ने क्या एतराज़ किया वो भी आपको सुनाएंगे। आप वीडियो में बने रहें। उसके बाद जो है सिख धर्म के धर्म गुरु जो ने क्या उनको जो है मतलब ये किया और मौलाना की बात पर उन्होंने कैसे इत्तेफाक जाहिर किया और अपनी बात कैसे रखी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप पूरा देखें और हमारे साथ बने रहें। ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। मैं जो बात कह रहा हूं वो कह रहा हूं और सही कह रहा हूं। मैंने इस मसले पर गौर किया है। मैं ये कहता हूं मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए और ये धर्म गुरु बैठे हैं, इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ने सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में भेजा है, उसकी हिकमत है। वो अगर चाहता अमेरिका में भेज देता, वो अगर चाहता उनको अफ्रीका में उतारता, वो अगर चाहता स्विट्जरलैंड में उतारता, वो अगर चाहता दुनिया के किसी मुल्क के अंदर उतारता, लेकिन उसकी हिकमत कि उसने सबसे आखिरी नबियों के सरदार को कर उतारा तो अरब की सरजमीन में उतारा। बिल्कुल इसी तरह मुसलमान और सारी दुनिया समझे कि बिल्कुल इसी तरह नबी ये अव्वल ज़मान को, हजरत आदम को जो नबी थे, सबसे पहले उनको भारत की धरती के अंदर उतारा। अगर वो चाहता तो आदम को अफ्रीका में उतार देता, अगर वो चाहता तो आदम को अरब में उतार देता, अगर वो चाहता रूस के अंदर उतार देता। लेकिन नहीं, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा अकीदा है, हदीस से अकीदा है कि आदम को दुनिया में उतारने के लिए इस भारत की धरती का इंतखाब किया गया। इनके पास कोई आसमानी किताब नहीं है। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि आदम जो सबसे पहला आदमी है, आसमान से उतारा, अल्लाह ने उतारा,
वो आदमी किसकी पूजा करता था? कोई नहीं था दुनिया के अंदर, यहाँ एक आदम था। उस आदम को कहते क्या हो? लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है, इसलिए लोग मुख्तलिफ बातें कहते थे। लेकिन बड़े बड़े धर्म गुरु यहां तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम उसको मनु कहते हैं। सही बात है, हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, और ये उसको मनु कहते हैं जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है, ये दुनिया के धर्मों की तारीख है। कोई साबित नहीं कर सकता कि ओम यानी आदम अल्लाह को छोड़कर, जिस अल्लाह ने अपने हमारे अकीदे के मुताबिक उनको, उनके पुतले को, धरती को पैदा किया, धरती में मट्टी पैदा की, और जितने रंग और जितनी तरह की मट्टी थी, सब मट्टी में से थोड़ा थोड़ा लेकर अल्लाह ने यानी ओम ने अपने हाथ से आदम यानी मनु के पुतले को बनाया। इसीलिए हदीस में आता है कि जितनी तरह की, जितने रंग की मट्टी थी, आदमी आदम की औलाद, मनु की औलाद, मनुष्य की औलाद, उतने ही तरह, उतने ही रंग की बदली। कोई मट्टी सख्त है, आदमी के दिल के अंदर सख्ती है, कोई मट्टी नरम है। जैसी मट्टी थी वैसा ही असर आदम यानी मनु की औलाद के अंदर पाया जाता है। ये हमारे इस धर्म की खुसूसियत है। इसका मतलब है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर ये चीज चलती रही। ये आदम और ओम का यही अकीदा था, उनसे गलती हो गई। हमारा कुरान कहता है वो परेशान थे कि मैं अपने अल्लाह से यानी ओम से, मनु से जो गलती हुई है, अपने ओम और अपने अल्लाह से माफ कैसे कराऊं। कुरान कहता है अल्लाह ने उनके दिल के अंदर डाला, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। वो बात क्या थी?
कुरान कहता है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मेरे और मेरी पत्नी हमवती के मालिक पालनहार, हमसे गलती हो गई, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। ऐ ओम आए अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया तो हम बड़े टोटे में रह जाएंगे। इसका मतलब है कि वो एक ओम एक अल्लाह की इबादत करते थे। ये इस धरती की तारीख है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न बरहमा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। फिर उसके बाद उनकी औलाद चल पड़ी इसी धरती के ऊपर। उन्होंने चराग एक ओम यानी एक अल्लाह की इबादत का इस भारत की धरती पर दुनिया में सबसे पहले जलाया था। कुछ दिनों के बाद वो चले गए दुनिया से, अपनी औलाद को ये सबक देकर गए। उनकी औलाद जानती थी कि पालनहार कौन है। कुरान के अंदर दो भाइयों का जिक्र आता है, आदम की औलाद। एक दूसरे में लड़ाई हो गई। एक ने कहा ला कतुलन्नक, मैं तुझे जान से मार कर ही दम लूंगा। ये दुनिया के अंदर हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये दुनिया में सबसे पहला कत्ल है। दूसरे भाई ने क्या कहा, लेकिन बसत्ता इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन यदी इलैका लिअक़्तुलक। अरे भाई, अगर तू मुझे कत्ल करेगा, हाथ बढ़ाएगा, मैं तो तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं। जी हाँ दोस्तों, बयान तो आपने मौलाना का सुन ही लिया। मौलाना के इसी बयान को लेकर के पूरा खलबली मचा हुआ है गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया में, और ख़ास करके शिद्दत पसंद लोगों में काफ़ी खलबली मची हुई है। इसके जवाब में जो है जैन धर्म के धर्म गुरु ने क्या कहा, क्या कुछ कहा, एतराज़ कैसे किया और क्या एतराज़ किया, क्या चैलेंज किया, आइए सुनते हैं उनकी बातें। कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मद्दी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे केवल सहमत है, आपस में मिलकर से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवाय ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। आप लोग इन तमाम एतराज़ के बीच सिख धर्म के धर्म गुरु ने मौलाना की बात को 100% सही कहा है, और उन्होंने अपना इत्तेफाक जाहिर किया है, और उन्होंने कहा है कि हज़रत मैं आपकी बातों पर इत्तेफाक रखता हूँ। सिख धर्म के धर्म गुरु ने क्या कुछ कहा, आइए उन्हें भी सुन लेते हैं। मैं सभी तमाम भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि सिख कौम भी आपकी तरह तौहीद पसंद कौम है। जिस तरह आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मानना शिरक समझते हैं, उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने भी हमें बताया है कि उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है और उसका कोई शरीक भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में गुरु नानक साहब का ये फरमान है कि तिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक वैराई, ना उसका कोई शरीक है ना उसका कोई वैरी है, दुश्मन है। वो सभी का दुश्मन है, वो सभी का पालनहार है, वो सभी को जन्म देने वाला है, वो सभी का ही संहार करने वाला है। हम जितने भी पूरे विश्व में मानव जाति के लोग बसते हैं,
हम सब कोई उस एक ईश्वर ने, उस एक अल्लाह ने, उस एक रब ने, उस एक वाहिगुरु ने पैदा किया है। इसलिए हम सब एक समान हैं और हम सबको एक दूसरे का आदर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जैसे एक बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं और बगीचा जो होता है वो खूबसूरत दिखता है, दिखाई पड़ता है, उसी तरह इस मुल्क में, इस दुनिया में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। सभी की अपनी अपनी विश्वास, अपने अपने अकीदे, अपने अपने रस्में रवायज, सभी कोई एक दूसरे की रस्मों का, एक दूसरे के अकीदे का सम्मान करना चाहिए। यही हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। मैं पूरे भारत में नहीं कहूंगा बल्कि पूरे विश्व में हमने अमन, एकता, भाईचारा कायम रखना है। इसी से हम सब बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। और मैं अंत में आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें मानवता को भी बचाना है, हम सबको मिलकर इस धरती को भी बचाना है। जैसे कि प्रण किया गया है, संकल्प लिया गया है कि हमने सबको मिलकर इस धरती को हरा भरा रखना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये पानी है, ये आबो हवा है, ये भी सब उस एक अल्लाह की, एक ईश्वर की पैदा की हुई है और हमें इस सब को इसलिए भी बचाना है। मैं आपका मौलाना मदनी साहब का, मेरे बहुत ही सत्कारयोग यहाँ बैठे ने स्वामी जी, मैं दिल की गहराई से आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। तो दोस्तों ये थी सारी बातें जो आपने सुना, जो आपने समझा और आपने देखा। अब इस पर आपकी क्या राय बनती है हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। और मौलाना ने सही कहा या गलत कहा, और जैन धर्म के जो धर्म गुरु है उन्होंने सही कहा या गलत कहा, और जो है सिख धर्म के धर्म गुरु है उन्होंने सही कहा या गलत कहा, ये सारी बातें आप अपने कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से लिखें और हमें बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें।